हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 6 के हमारी दुनिया अध्याय 1 से लेकर 10 तक की सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल एक ही वीडियो में। प्रश्न शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल एजुकेशन स्पीड पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। प्रश्न शुरू करते हैं। पहला अध्याय हमारा सौरमंडल। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 5, 12, 8, 27। इसका सही उत्तर होगा 12। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सूर्य की आकृति कैसी है? गोल, चिपटी, वर्गाकार, आयताकार। इसका सही उत्तर होगा गोल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सौर परिवार का मुखिया कौन है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र। इसका सही उत्तर होगा ग, सूर्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? 8, 9, 12, 27। इसका सही उत्तर होगा 8। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? 27, 8, 12, 7। इसका सही उत्तर होगा 7। दूसरा अध्याय पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। समदिवारात्रि होते हैं 22 जून एवं 21 सितंबर, 21 मार्च एवं 21 जून, 21 मार्च एवं 23 सितंबर, 21 सितंबर एवं 21 दिसंबर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, 21 मार्च 23 सितंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, 22 जून, 25 जून, 22 दिसंबर। इसका सही उत्तर होगा 21 जून, जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है 32.5 डिग्री, 33.5 डिग्री, 67.5 डिग्री और घ 23.5 डिग्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ 23.5 डिग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शीतोष्ण कटिबंध में बहुत गर्मी पड़ती है या कम गर्मी पड़ती है या बहुत बरसात होती है या अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, अधिक ठंड कम गर्मी पड़ती है। बढ़ते हैं आगे। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध या ध्रुव या विषुवत रेखा? इसका सही उत्तर होगा ख, उष्ण कटिबंध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से छोटी है, बड़ी है, समान है या कैसी है? इसका सही उत्तर होगा ख, बड़ी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, तेनसिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला अध्याय 3 पृथ्वी के परिमंडल। जीवन पनपता है स्थल मंडल पर या जल मंडल पर या वायुमंडल पर या जैव मंडल पर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, जैव मंडल पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अशोक शर्मा, राकेश शर्मा, रमेश वर्मा, रवीश मल्होत्रा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, राकेश शर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जल डमरू मध्य जोड़ता है 2 बड़े भूस्थलों को, 2 बड़े जल भागों को, 2 झीलों को, 2 नदियों को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, 2 बड़े जल भागों को जोड़ता है जल डमरू मध्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। समताप मंडल होता है जल मंडल में होता है या स्थल मंडल में होता है या वायुमंडल में होता है या जैव मंडल में होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, वायुमंडल में। अगला अध्याय है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसका पहला प्रश्न, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? इसका पहला ऑप्शन पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा पठारी क्षेत्र, तीसरा मैदानी क्षेत्र, चौथा रेगिस्तानी क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग,
मैदानी क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ उत्तरी क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है बलुआही मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख चिकनी मिट्टी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पठार के ऊपर की सतह होती है नुकीला, सपाट, संकीर्ण, ढालदार? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख सपाट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 3 या 2? इसका सही उत्तर होगा ग यानी 3। बढ़ते हैं आगे। अध्याय 5 दिशाएं। पहला प्रश्न, प्रमुख दिशाएं कितनी होती है? 4 या 6 या 3 या 12? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 4 या 10? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ 10। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व? इसका सही उत्तर होगा ग उत्तर पूर्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला अध्याय 6 पृथ्वी और ग्लोब। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 4 मिनट या 5 मिनट या 40 मिनट या 4 सेकेंड? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क 4 मिनट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? शीत कटिबंध में या शीतोष्ण कटिबंध में या उष्ण कटिबंध में या उत्तरी ध्रुव पर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग उष्ण कटिबंध में। बढ़ते हैं आगे। कर्क रेखा है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर क्या होता है? दिन रात में परिवर्तन होता है या एक तिथि घटा दी जाती है या एक तिथि बढ़ा दी जाती है या तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होता? इसका सही उत्तर होगा एक तिथि बढ़ा दी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अध्याय 7 मानचित्र अध्ययन। जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं छोटे मापक का या बड़े मापक का या दोनों मापक का या उपयुक्त सभी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क छोटे मापक का प्रयोग हम लोग करते हैं। जिस मानचित्र में पर्वत, पठार और मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख भौतिक मानचित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं काले रंग से या नीले रंग से या हरे रंग से या लाल रंग से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग हरे रंग से दिखाते हैं। मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है दाईं ओर या बाईं ओर या ऊपर की ओर या नीचे की ओर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ नीचे की ओर। मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए संकेतों का या दिशाओं का या मापक का या उपयुक्त सभी का? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ सभी का, यानी संकेतों का, दिशाओं का, मापों का, इन सभी का ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अध्याय 8 हमारा राज्य बिहार। रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है तराई क्षेत्र में, पटना से पूरब, पटना से पश्चिम, शाहाबाद में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख पटना से पूरब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सोमेश्वर पहाड़ी है तराई क्षेत्र में, राजगीर में, कैमूर में, मंदार हिल में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क तराई क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सरायसा क्षेत्र में शामिल जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं जो सरायसा क्षेत्र में शामिल हैं? सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, या वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, या जहानाबाद, पटना, गया?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गन्ना उत्पादक जिले हैं। ऑप्शन क किशनगढ़, अररिया, जोगबनी, या पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, ग गया, नवादा, बिहार, घ गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अध्ययन 9 बिहार दर्शन 1। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन क पावापुरी, ख वैशाली, ग बोधगया, घ सासाराम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, बोधगया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था? रानी अहिल्याबाई, या अजातशत्रु, या अशोक, या जरसंध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क, रानी अहिल्याबाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार में गर्म जलकुंड कहाँ अवस्थित है? क पावापुरी, ख राजगीर, ग गया, घ चांदचारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, राजगीर। बढ़ते हैं आगे। ककोलत प्रसिद्ध है ठंडे जल के लिए, गर्म जल के लिए, मंदिरों के लिए, घाटों के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क, ठंडे जल के लिए ककोलत प्रसिद्ध है। जरासंध का अखाड़ा अवस्थित है कहाँ? ऑप्शन 1 राजगीर में, ऑप्शन ख नालंदा में, ऑप्शन ग बोधगया में, ऑप्शन घ वैशाली में। सही उत्तर होगा क, राजगीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अध्याय 10 बिहार दर्शन 2। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है पटना में, आरा, सासाराम, या पटना सिटी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क, पटना। बढ़ते हैं आगे। गोलघर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन क आरा, ऑप्शन ख पूर्णिया, ऑप्शन ग पटना, ऑप्शन घ वैशाली। इसका सही उत्तर होगा ग, पटना। बढ़ते हैं आगे। दीदारगंज कहाँ है? ऑप्शन क वैशाली, ऑप्शन ख समस्तीपुर, ऑप्शन ग पटना, या ऑप्शन घ गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, पटना। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।